जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। चैप्टर चल रहा है बायोमोलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट। हमने ग्लूकोज की चेन स्ट्रक्चर फिनिश कर ली है और आज जो हम नया सीखने वाले वो क्या है हमारे सामने? बिल्कुल टॉपिक आपके सामने, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब आप सोच रहे होंगे जब हमने चेन स्ट्रक्चर देख लिया तो अब साइकिल स्ट्रक्चर की क्या नीड है? बिल्कुल, पहले हम इसी क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे कि साइक्लिक स्ट्रक्चर का कैसे पता चला। ठीक है, तो आइए कुछ पॉइंट्स देखते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि ग्लूकोज की चेन स्ट्रक्चर तो है ही है जो हमने स्टडी कर ली है, इसकी साइक्लिक वलय संरचना भी होती है। आइए बात करते हैं इसकी, कुछ पॉइंट्स देखते हैं जो क्या बताते हैं कि इसकी साइक्लिक फॉर्म भी होती है। फर्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो जो ग्लूकोज है, ठीक है, इसका क्या है? चेन स्ट्रक्चर है। ये किस पे डिपेंड करता है? ये स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि दो रिएक्शन जो है ग्लूकोज नहीं देता है। कौन कौन सी? जब इसकी रिएक्शन कराई गई और देखा गया इट इज नॉट रीस्टोर पिंक कलर ऑफ शिफ्स रिएजेंट। क्या लिखा है मैंने कि ग्लूकोज जो है शिफ रिएजेंट का पिंक कलर को स्टोर करके नहीं रख सकता, जबकि करना चाहिए था क्योंकि इसमें CHO एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट कि जो ग्लूकोज है हमारा वो जो है नॉट गिव या नॉट फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट विथ अमोनिया और सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3। क्या है इसका मतलब? तो समझिए, इसका मतलब यह है कि जो ग्लूकोज है जब हम इसको अमोनिया और सोडियम बाइसल्फाइड जो है उससे रिएक्ट करवाते हैं तो ये एडिशन रिएक्शन नहीं देता है, जबकि देना चाहिए था ग्लूकोज को, क्योंकि इसके पास में CHO ग्रुप होता है। जब आप इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं ऐसे करके, जो हम पढ़ चुके हैं, तो क्या देखा था हमने कि ऊपर ही ऊपर क्या होता है इसमें? CHO ग्रुप, जो कि क्या प्रूफ करता है कि ये रिएक्शन देनी चाहिए थी लेकिन ये रिएक्शन नहीं देता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि CHO ग्रुप तो है लेकिन फ्री नहीं है। क्या कंक्लूजन हो गया? दैट मीन्स CHO ग्रुप इन ग्लूकोज इज नॉट फ्री। यानी ग्लूकोज में जो CHO ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, वो फ्री फॉर्म में नहीं है, तभी ये तो रिएक्शन नहीं हो रही है। ठीक है, आगे चलते हैं, एक और थर्ड पॉइंट लेते हैं हम। और थर्ड पॉइंट हमारा ये है कि ग्लूकोज की दो फॉर्म जो है वो एग्जिस्ट करती है जब इसकी स्टडी की गई। कौन कौन सा? अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, ये दो फॉर्म प्रेजेंट होती है। इसमें इस वाले का मेल्टिंग पॉइंट होता है इतना और इसका होता है इतना मेल्टिंग पॉइंट। जब ग्लूकोज का स्टडी किया गया तो हमें ये मिला कि इसकी दो फॉर्म प्रेजेंट होती है, क्रिस्टलाइन फॉर्म्स, अल्फा डी ग्लूकोज एज वेल एज बीटा डी ग्लूकोज, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो होता है 146 एंड 150। तो ये दो चीज़ें बताती है कि इसमें और भी कई चीज़ें प्रेजेंट है, क्योंकि ये चीज़ हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर में नहीं देखी है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट कि जब हम ग्लूकोज को मेथनॉल से रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl C6H12O6 react with methanol in the presence of dilute HCl। किससे रिएक्ट करा रहे हैं? डाइल्यूट HCl से। तो अल्फा
डी ग्लूकोसाइड, अल्फा डी ग्लूकोसाइड प्लस बीटा डी ग्लूकोसाइड बनता है। ठीक है, अल्फा का मेल्टिंग पॉइंट होता है 165 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका 107 डिग्री। क्या बोला हमने? ग्लूकोज रिएक्ट विथ मैथनॉल। तो मैं लिख देता हूँ साथ के साथ कि ये हमने लिया है ग्लूकोज और ये मैथनॉल है। ठीक है, ये ड्रिंकिंग अल्कोहल नहीं है, ध्यान रखिएगा। ड्रिंकिंग अल्कोहल होता है मैथनॉल C2H5OH, जबकि ये ड्रिंकिंग अल्कोहल नहीं है। अगर हम इसे ड्रिंक करेंगे तो हमारे प्राण क्या है, फुर्र, सारी समस्याओं से निजात हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे ड्रिंकिंग अल्कोहल होता है एथेनॉल, मैथनॉल नहीं होता है। जब हम इसकी रिएक्ट करवाएंगे इस कंडीशन में तो हमें दो चीज़ें मिलेंगी। इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट आपके सामने है और ये जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत वेरिएशन में। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये सारी पॉइंट क्या इंडिकेट कर रहे हैं हमें? ये सारे पॉइंट ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि ग्लूकोज का चेन स्ट्रक्चर तो था ही था, लेकिन एक और स्ट्रक्चर, वो कौन सा है? चेन स्ट्रक्चर, जो आज का हमारा टॉपिक है। तो हमने ये प्रूव कर लिया कि चेन स्ट्रक्चर तो था ही था, इसके साथ में साइक्लिक स्ट्रक्चर भी इसका है। वेरी गुड, अब हम उसकी तरफ चलते हैं। ओके, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वो है हमारा साइक्लिक हेमीएसिटेल फॉर्मेशन, हेमी एसिटेल। अब ये होता क्या है वो देखेंगे, बनता कैसे वो देखेंगे, और कितने टाइप का होता है हम इसमें वो देखेंगे। ओके, तो आइए हम इसको लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो हम देखते हैं इसमें कि कैसे बनता है। तो ग्लूकोज करता क्या है, देखिए इसमें हम पॉइंट्स वाइज ले लेते हैं ताकि ईजी रहेगा हमारे लिए। क्या कि जो ग्लूकोज है, हम डी ग्लूकोज की बात करेंगे। डी ग्लूकोज जो है वो क्या करता है? 6 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? 6 मेंबर साइक्लिक रिंग फॉर्मेशन। ठीक है, अभी जो 6 मेंबर साइक्लिक रिंग बनती है इसे ही हमें क्या बोलते हैं? हेमी एसिटेल। ठीक है, अभी हेमी एसिटेल बनता कैसे है? तो सुनिए, दो टाइप का होता है। पहले तो देखते हैं बनता कैसे। तो इसमें बनता कैसे? रिएक्शन विद, कि जब रिएक्शन किसकी? CHO ग्रुप की, रिएक्शन ऑफ CHO ग्रुप विथ OH ग्रुप एट C5 कार्बन एटम। क्या लिखा है मैंने? सुनिए, मैंने पहले तो लिखा है कि डी ग्लूकोज जो है 6 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग बनाता है, इसे हम बोलते हैं हेमी एसिटेल। इसे ही हम क्या बोलते हैं? हेमी एसिटेल। ठीक है, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। ठीक है, देखेंगे अभी बनता कैसा है कि रिएक्शन ऑफ CHO ग्रुप, जो CHO ग्रुप है ये किससे रिएक्ट करेगा? OH ग्रुप से रिएक्ट करेगा, लेकिन कौन से वाले OH ग्रुप से? जो कि C5 कार्बन पे प्रेजेंट होता है। अब सुनिए, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है। तो इसका स्ट्रक्चर मैं एक बार आपके सामने बना देता हूँ। वैसे तो बार बार बनाने की कोई नीड नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि ग्लूकोज के हमने ये जो लिखा है वो क्यों लिखा है। ये लीजिए 1 2 3 4 OH H OH OH। मैं डी ग्लूकोज की बात कर रहा हूँ, तो आपको पता चल गया होगा कि मैंने ये स्ट्रक्चर क्यों बनाया है। तो सुनिए, देखिए मेन चीज़ ये और ये जो स्टार मैंने मेंशन किए हैं, दीज आर कायरल कार्बन। क्या है? किरेल कार्बन है। लास्ट कायरल कार्बन जो है उसका OH देखिए किस साइड में है? राइट हैंड साइड में, सीधे हाथ की तरफ। तो इसे हम बोलेंगे डी ग्लूकोज। क्या बोलेंगे? डी ग्लूकोज। वेरी गुड, ये लीजिए हमने बोल दिया इसको क्या? डी ग्लूकोज। चलें आगे। ठीक है, हमने क्या बोला है कि रिएक्शन ऑफ CHO ग्रुप, इसमें CHO ग्रुप कहाँ है? ये रहा। इसकी रिएक्शन किसके साथ में? OH ग्रुप, जो कि क्या है?
C5 कार्बन पे प्रेजेंट है। मैं काउंटिंग करूँगा, आप काउंटिंग देखिए कैसे। नंबर 1 कार्बन, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। नंबर 5 पे कौन सा ये, यानी ये वाला OH और ये वाला CHO क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। समझ में आ गया होगा। जब ये रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी। इसे हम क्या बोलते हैं, हेमी एसिटेल। समझ में आया होगा, बिल्कुल। तो ये चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे। अब बात करते हैं, हेमी एसिटेल 2 तरह के बनते हैं। कौन से बनते हैं, 2 तरह के, तो वो भी हम देख लेते हैं कि if OH group on right side or if OH group on लेफ्ट साइड, ये हमारे OH ग्रुप राइट हैंड साइड पे भी हो सकता है और लेफ्ट हैंड साइड पे भी हो सकता है। इसी के बेस पे मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, नाम दे सकता हूँ अल्फा एंड बीटा। दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज एंड दिस इज बीटा डी ग्लूकोज। मेरे को नहीं लगता है कहीं प्रॉब्लम होनी चाहिए। दोबारा से देखिए, हमने क्या देखा है, हम देख रहे हैं साइक्लिक हेमी एसिटेल फॉर्मेशन। ठीक है, हेमी एसिटेल का निर्माण होता क्या है कि जो डी ग्लूकोज है वो 6 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग फॉर्मेशन करता है। और इसमें ये जो रिंग बनी है इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, CHO ग्रुप और 5वें कार्बन पे प्रेजेंट OH ग्रुप आपस में रिएक्ट करते हैं। कैसे करेंगे अभी हम सब देखेंगे, मैं आपको आउटलाइन बता रहा हूँ अभी ताकि ईजी हो जाए हमारे लिए। नेक्स्ट, OH ग्रुप अगर राइट हैंड साइड में होगा तो अल्फा डी ग्लूकोज एंड लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो बीटा डी ग्लूकोज। ये और ये रिएक्ट करेंगे, इस वाली लाइन को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अब हम इसको क्या करते हैं, रिएक्शन करके देखते हैं कि होता क्या। आइए, सबसे पहले मैं डी ग्लूकोज बनाता हूँ, CHO, ये लीजिए। फिर क्या करते हैं, CH2OH, 1 2 3 4, ऐसे बाइन बनाए और ऐसे आप ग्रुप ऐड कर दें। ये लीजिए, ध्यान रखिएगा हमेशा ऐसे ही बनाना है। क्या बनाया है, इसके नीचे नेम लिख देते हैं इसका, क्या, डी ग्लूकोज। दिस इज डी ग्लूकोज। ये लीजिए, बना दिया। मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट, अब हमने क्या बोला है कि ये जो CHO वो ये रहा, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, और OH वो ये रहा। इसका जो लॉन पेयर है वो क्या करेगा, वो अटैक करेगा इस कार्बन पे, इस कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा। सेम टाइम में इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाने हैं, जैसे अटैक होगा इधर हो जाएंगे। सिंपल कार्बोनाइल रिएक्शन है। कैसे रिएक्शन है मैं इसको साइड में मेंशन कर देता हूँ कि हो क्या रहा है। देखिए, मान लीजिए कोई भी कार्बोनाइल ग्रुप है, इसके रिएक्शन में किसी भी अल्कोहल से करा रहा हूँ। ये लीजिए, मेथनॉल से रिएक्शन करा रहे हैं, क्या होगा, ये जो है अटैक करेगा इस पे, ये इलेक्ट्रॉन चले जाएगा इधर, तो क्या बन जाएगा, O नेगेटिव, और क्या आके जुड़ जाएगा, OH CH3, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इस पे पॉजिटिव साइन आ गया। अब क्या होना है, इस पे नेगेटिव साइन है, इस पे पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन अपने ले लेगा H से, ये H प्लस रिमूव होके यहाँ आ जाएगा, कार्बन पे OCH3 ग्रुप लग गया और एक लग गया OH ग्रुप। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये जो बना है अब हमारा, इसे बोलते हैं हेमी एसिटेल। क्या बोलेंगे, हेमी एसिटेल। चले, तो यही हम करने वाले हैं, तो मैंने इसीलिए अटैक करवाया। तो देखो क्या बनेगा, सुनिए, 2 पॉसिबिलिटी हैं। और क्या क्या पॉसिबिलिटी बना क्या है, मैं डायरेक्ट बनाऊंगा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा कैसे, कि ये यहाँ गया, इस पे कौन अटैच हो जाएगा, ऑक्सीजन, H कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। तो हम डायरेक्ट बनाते हैं स्ट्रक्चर, क्या बनेगा, CH2OH, 1 2 3 4, OH H OH
OH, बाकी का सेम रखेंगे, कहीं भी डिस्टरबेंस नहीं करेंगे। अब बात करेंगे, ये रहा, ये लीजिए OH और ये H, सब कुछ वैसा है, लेकिन देखिए ऑक्सीजन इस कार्बन से अटैच हो रहा है, तो मैंने इस ऑक्सीजन को बाहर निकाल के इससे ऐड कर दिया, ठीक है। ये H मैंने इस वाले ऑक्सीजन पे लगा दिया, सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट कर दिया, OH में कन्वर्ट कर दिया, और ये H एज इट इज है। समझ में आया क्या है? यही अगर ऐसे हो जाए, कैसे, ऐसे इधर बना देता हूं, CH2OH 1 2 3 4 OH H OH H OH, ये लीजिए H और OH, ये लीजिए। इन दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको? डिफरेंस दिख रहा होगा इस OH में और इस OH में, ध्यान से देखिए। इन दोनों को छोड़ के बाकी दोनों स्ट्रक्चर सेम है दोनों स्ट्रक्चर, ध्यान से देखिए, पूरी स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, सेम है। यहाँ पे OH, यहाँ पे भी OH, H H OH OH, यहाँ पे नीचे का ग्रुप सेम है, सिर्फ वेरिएशन कहाँ है? इस OH में। इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? ये तो हो गया हमारा अल्फा डी ग्लूकोज। क्यों? ऊपर बोला है मैंने, OH ग्रुप राइट हैंड साइड में होगा तो मैं इसे अल्फा डी ग्लूकोज बोलूँगा, और सेम OH अगर लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो मैं उसे बीटा प्रोनाउंस करूँगा, तो दिस इज बीटा डी ग्लूकोज। मेरे को नहीं लगता है कि बहुत प्रॉब्लम होगी, बहुत इजी हो गया अब आपके लिए। दोबारा से देखिए, हम पढ़ रहे हैं हेमी एसिटेल फॉर्मेशन कैसे होता है। तो मैंने बताया कि जो ग्लूकोज है 6 मेंबर साइक्लिक रिंग बनाता कैसा है? CHO और OH की रिएक्शन होती है। OH कौन सा वाला? जो 5th कार्बन पे प्रेजेंट है। ये देखिए 1 2 3 4 5, 5th नंबर पे प्रेजेंट OH ने अटैक किया है। रिएक्शन कैसे होती है वो मैंने साइड में मेंशन कर दी है। इस टाइप की रिएक्शन होगी, हेमी एसिटेल बनेगा, वो मैंने बनाया। एक बार OH मैंने क्या लिखा है? राइट हैंड साइड पे, एक और मैंने कहाँ लिखा है? लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने मेंशन किया है OH। इट मीन्स राइट हैंड साइड पे जब होगा तो मैंने इसे नाम दिया अल्फा डी ग्लूकोज, और लेफ्ट हैंड साइड पे OH होगा तो मैंने इसे नाम दिया है बीटा डी ग्लूकोज। तो ये तो हमने बना लिया हेमी एसिटेल, रिएक्शन ऑफ CHO ग्रुप एंड OH ग्रुप से रिएक्शन कराई है। इनकी रेस्पेक्टिव पोजीशन कॉन्फ़िगरेशन देखा है, उसके बेस पे हमने अल्फा और बीटा इनको नॉमेनक्लेचर दिया है। समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। अब हम चलते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ रिंग साइज। अभी हमने जो बनाया है, स्ट्रक्चर बनाए थे, वो था 6 मेंबर रिंग बनी थी। इसमें 5 मेंबर रिंग भी बनती है। अब आप सोच रहे होंगे फिर तो 4 मेंबर भी बनेगी और 3 मेंबर रिंग भी बनेगी। हाँ बिल्कुल बनती है, लेकिन हम इसमें यही देखेंगे कि जो रिंग बनेगी वो कितने एटम उसमें प्रेजेंट होंगे। आइए उसी को अपन देखते हैं। तो हम देखते हैं साइज ऑफ रिंग। तो इसमें साइज में देख ली स्टेबिलिटी ऑफ रिंग साइज। ये टॉपिक थोड़ा सा देखने वाला है, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं उसमें ये भी मेन रोल प्ले करता है। 3 मेंबर बनाई मैंने, 4 मेंबर मैंने बनाया, और 5 मेंबर और 6 मेंबर रिंग आपके सामने ये लीजिए बन गई। क्योंकि देखिए क्वेश्चन आने चाहिए कि आपने 6 मेंबर ही क्यों बनाई, ठीक है। 3 मेंबर भी बन सकती थी, 4 मेंबर, 5 मेंबर और 6 मेंबर, इनसे क्यों क्या दुश्मनी थी, तो उसको समझते हैं हम कि ऐसा क्यों नहीं हुआ है। तो अब मैं स्टेबिलिटी बताऊंगा रिंग साइज का। रिंग साइज यहाँ से जैसे जैसे जा रहा हूँ तो इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे इनकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। जैसे जैसे मैं 3 मेंबर से 6 मेंबर की तरफ जाऊँगा स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। किसने बताया था ये? बेयर स्ट्रेन थ्योरी। इस थ्योरी को क्या बोलते हैं? बेयर स्ट्रेन थ्योरी। उन्होंने क्या बताया था कि जैसे जैसे रिंग का साइज होता है वैसे वैसे इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि इसमें स्ट्रेन होता है। अगर हम इधर से इधर जा रहे हैं तो तनाव कम हो रहा है रिंग में। 3 मेंबर में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन है, इसमें कम है, इसमें और कम है, और इसमें बिल्कुल कम है। हम पे ले लीजिए, हम कब अच्छा परफॉर्म करते हैं? जब हम टेंशन फ्री रहते हैं।
हम इजीली हम उस टाइम अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, चाहे हमारी रिजल्ट हो चाहे किसी भी चीज़ में। तो यही बात यहाँ पे, तो स्टेबिलिटी जो है उसका यहाँ पे सबसे ज़्यादा है 6 मेंबर का। मान लीजिए हमारे सामने 6 मेंबर साइक्लिक रिंग बन गई और एक बन गई हमारे सामने 5 मेंबर साइक्लिक रिंग, 2 रिंग हमारे सामने बन गई। ठीक है, तो 6 मेंबर वाली के लिए क्या टर्म यूज में लेंगे और 5 मेंबर वाली के लिए क्या यूज में लेंगे। तो देखिए, तो 6 मेंबर है हमारा, उसके लिए हम पायरेनोज यूज में लेंगे। क्या लेंगे? पायरेनोज। पायरेनोज और इसके लिए नोज। ये लीजिए, ये 2 टर्म हमेशा ध्यान रखनी है। क्या क्या बोला मैंने दोबारा से देखिए, अगर 6 मेंबर साइक्लिक रिंग बन रही है तो पायरेनोज यूज में लेंगे और 5 मेंबर साइक्लिक रिंग बन रहे हैं तो फ्यूरेनोज हम यूज में लेंगे। ठीक है, अब हमने अभी जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है? अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज को क्या बोलेंगे? अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज, ग्लूकोपायरानोज, और इसको बोलेंगे बीटा डी ग्लूकोपायरानोज। ये लीजिए, ध्यान रखिएगा, हम ये टर्म सीख रहे हैं, हमें ये टर्म आनी बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखिएगा, दोबारा कम ऑन मेरे साथ आइए। 6 मेंबर साइक्लिक रिंग के लिए क्या बोलेंगे? मेरे साथ बोलिए पायरेनोज। 5 मेंबर रिंग के लिए क्या बोलेंगे? फ्यूरेनोज। ठीक है, अगर अल्फा डी ग्लूकोज बनता है तो हम इसे बोलेंगे अल्फा डी पायरेनोज, और डी ग्लूकोज बनता है तो उसको क्या बोलेंगे? बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज। ध्यान रखिएगा, ये कुछ नॉमेनक्लेचर है जो कि आ जाते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं और यहीं पे अटक जाते हैं। बड़ी बड़ी चीज़ें कर लेते हैं लेकिन छोटी छोटी चीज़ें अटक जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है होवर्थ प्रोजेक्शन, होवर्थ संरचना। कैसे है क्या नहीं है वो हम सीखेंगे, और पूरा फोकस होना चाहिए स्टूडेंट्स। गाइस, अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बुक्स से देखेंगे तो बहुत टिपिकल होता है समझने के लिए। मैं आपको सिंपल ट्रिक बताऊंगा कि कैसे इसको बनाएंगे और कैसे अल्फा डी और बीटा डी में हम क्या करेंगे? आइडेंटिफिकेशन करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं होवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, आइए। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें ये लीजिए, मैंने बना लिया यहाँ पे डी ग्लूकोज। मैं डी ग्लूकोज से बनाऊंगा। ये लीजिए OH, ये बनाना आपको आ गया होगा, इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ये लीजिए OH आएगा यहाँ पे, OH। ये लीजिए क्या है, इसके नीचे नाम लिख देता हूँ इसका, ये है डी ग्लूकोज। इतनी बार बना लिया, अब तो हम बोर हो गए इसकी शक्ल देख देख के। ठीक है, आगे चलिए। बोर नहीं होना है क्योंकि यही चीज़ है जो हमें आनी चाहिए। इसको मैं पूरी स्ट्रक्चर को थोड़ा कोइल्ड फॉर्म में लिख देता हूँ, थोड़ा सा टिल्ड करके इसको बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए कैसे। ये लीजिए 1 2 3 4 5। मैं काउंटिंग कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 नंबर कहाँ गया? तो 6 भी देख लेते हैं। 6 नंबर है CS2OH। एक क्या बच गया? CS2OH, OH और H। ये लीजिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? यहाँ पे हम अभी H और OH मत लगाओ। ये लो, अब सुनिए क्या करना है। नंबर 1 पे CH ग्रुप बना दिया। नंबर 2 कार्बन ये रहा और ये रहा। नंबर 2 कार्बन पे OH और H लगे हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो राइट हैंड साइड पे OH है, राइट हैंड साइड पे OH है, मैं बॉक्स में पैक कर देता हूँ। इनको हमें नीचे की तरफ बनाना है। नीचे की तरफ बोले तो इस तरह से। 3rd नंबर कार्बन पे OH इधर की तरफ है तो मैं इसे ऊपर की तरफ मेंशन कर रहा हूँ।
अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऊपर और नीचे का मीनिंग क्या है। ठीक है, नंबर 4 पे कहाँ है OH राइट हैंड साइड पे, तो मैं नीचे की तरफ मेंशन करूँगा। नंबर 5 कार्बन पे OH राइट हैंड साइड पे है, तो मैं नीचे की तरफ मेंशन करूँगा और इधर ऊपर की तरफ, और ये CS2 ग्रुप नीचे आएगा। ये नंबर 6 कार्बन है आपका। तो समझ में आया हम यहाँ से यहाँ पे कैसे जाएंगे। मैंने एक स्ट्रक्चर बना लिया इस तरह से, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, हम नंबर 1 से लेकर नंबर 6 तक मैंने ऐसे इस चेन को अरेंज कर दिया है। राइट हैंड साइड पे जो OH थे वो मैंने नीचे लिखे हैं, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे ग्रुप है मैंने उनको ऊपर की तरफ मेंशन किया है, और कुछ नहीं किया। अब क्या करते हैं, हम इस ग्रुप को इधर घुमाते हैं, इस ग्रुप को इधर ले जाते हैं, और इस ग्रुप को इधर ले जाते हैं। बोलने का मतलब ये है, OH ग्रुप को मैं यहाँ लिख देता हूँ, CS2OH को यहाँ लिख दूंगा, और H को OH की जगह लिख दूंगा, और कुछ नहीं करूँगा। तो आइए इस स्ट्रक्चर को दोबारा से लिखते हैं एक बार। ये लीजिए, ये तो है हमारा CS2OH, सॉरी CS2OH की जगह तो अब हमने क्या लिख दिया है, OH लिख दिया है ना भाई। यहाँ पे तो हम OH ले आएंगे। अब यहाँ पे हम क्या लिया है, OH। ठीक है, ऊपर क्या ले गए, CH2OH, नीचे आ गए H। बाकी का जैसे ग्रुप अटैच है वैसे के वैसे मैं लगा देता हूँ, OH H H OH OH H। कोई प्रॉब्लम, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं। मैंने क्या बोला था, जब हेमी एसिटेल बनाते हैं तो नंबर 5 कार्बन, काउंटिंग दोबारा से करता हूँ, नंबर 1 2 3 4 5। नंबर 5 कार्बन पे प्रेजेंट OH ग्रुप ये रहा, ये अटैक करेगा एल्डिहाइड ग्रुप पे। करवाते हैं अटैक, ये लॉन पेयर होते हैं, ये अटैक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर जंप कर जाएंगे। तो क्या बनेगा, जो बनेगा मैं आपके सामने बना देता हूँ। C C C C C, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। ध्यान से देखिए, ये जो नंबर है मैं नंबर दे देता हूँ, नंबर से आपको समझ में आएगा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। 5 कार्बन दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5। एक साइक्लिक रिंग बना रहे हैं, बन गई हमारी, क्योंकि ये ऑक्सीजन इस कार्बन से अटैच हो चुका है, और ये ऑक्सीजन जो है ये डबल बॉन्ड से था, अब सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा, और एक H, 2 वैलेंसी, 4 वैलेंसी हो गई कार्बन की, पहले भी थी लेकिन एक डबल बॉन्डेड थी, अब चारों के चारों क्या हो गई, सिंगल बॉन्डेड हो जाएगी। देखिए, अब आप बोलोगे 6 नंबर का, तो वो CS2OH है। सबसे पहले तो हम जहाँ पे कोई छेड़खानी नहीं की हम उनको मेंशन कर देते हैं। ये लीजिए, OH H H OH OH H और ये H। हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया है। अब जो किया है वहाँ पे देखते हैं। सुनिए, ये O, ये H इसके पास आ जाना है, OH और एक H, इनको मेंशन करते हैं। अगर ये OH नीचे की तरफ आ जाता है, और मान लीजिए सेम इसी के नीचे बना देता हूं, और अगर ये ऐसे, भाई पॉसिबिलिटी दोनों है, हम दोनों ही पॉसिबिलिटीज देखेंगे। जहां कोई चेंजेस नहीं है हम वहां पे कोई चेंजेस नहीं करेंगे। ये लीजिए, OH H, एक बार OH ऊपर, एक बार H नीचे। इन दोनों स्ट्रक्चर में सिर्फ आपको एक ही चीज़ का डिफरेंस लग रहा होगा कि ये OH की रेस्पेक्टिव पोजीशन एनोमेरिक कार्बन है। ये जो C1 है कार्बन, वो एनोमेरिक कार्बन है। एनोमेरिक कार्बन का मतलब है कि सिर्फ इसी कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंस है। यहाँ पे OH नीचे है, यहाँ पे OH ऊपर है। जब OH नीचे की तरफ रहेगा तब हम उसे क्या बोलेंगे, अल्फा डी ग्लूकोज। दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज।
और ये क्या हो जाएगा, अल्फा डी बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज भी बोलते हैं इसको, तो हम इसको यही नाम लिखेंगे, ज़्यादा बढ़िया है, ग्लूकोपाइरानोज, ये लीजिए। ठीक है, अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, अब हम इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं। अभी तो हमने इसका क्या देखा, हार्वर्थ स्ट्रक्चर देखी हमने, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। देखिए अब बहुत इजी हो गया, एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं। आइए मेरे साथ देखिए, डी ग्लूकोज लिया, उसको हमने टिल्ड करके ऐसे लिख लिया। हमने किया क्या, जो राइट हैंड साइड पे थे मैंने उनको कहाँ लिख दिया, नीचे की तरफ किए ग्रुप, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे ग्रुप थे मैंने ऊपर की तरफ मैंने मेंशन किए हैं। यहाँ पे मैंने कुछ चेंजेस किए हैं कि इसकी जगह OH आ जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर, H आ जाएगा नीचे, ये लीजिए OH आ गया, यहाँ पे अटैक कर रहा है। ये जो अटैक कर रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड बना लिया है मैंने, और एक 6 मेंबर रिंग बना दी है। चलें आगे, इसमें 2 पॉसिबिलिटी है, OH नीचे भी आ सकता है, OH ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, तो ऊपर जब OH जाएगा तो बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज हो जाएगा, और जब नीचे आएगा तो अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब बात करते हैं एक स्ट्रक्चर और बना देता हूँ आपके 2। क्या, कई बार बुक्स में ऐसा आता है, कैसे आता है, ऐसे, ये लीजिए यही है सेम, लेकिन वो क्या करता है ना, इसको डार्क कर देता है ऐसे, ये लीजिए स्टीरियोकेमिस्ट्री डाल देता है वो। करना होना कुछ भी नहीं है, ये लीजिए करेगा क्या, वो इस वाली चीज़ को डार्क कर देगा। स्टीरियोकेमिस्ट्री डाल दिया उसने इसमें। तो अब हमें पता होना चाहिए जो डार्क होता है वो टूवर्ड्स द व्यूअर होता है, जो देख रहा है देखने वाले की तरफ, और जो बाकी का पोर्शन है वो हमारे से दूर हो गया। यानी कहने का मतलब ये रिंग ऐसे है, ये वाला पोर्शन आपकी तरफ है तो डार्क से दिखा दिया, और जो आपसे दूर है ये वाला पोर्शन इधर वाला, उसको हमने थोड़ा लाइट दिखा है। अब मैं दोनों ग्रुप अटैच कर देता हूँ। देखिए OH H OH H H OH OH H CH2OH H, ये लीजिए यहाँ पे ये चेंज है, बाकी का सब सेम है। ये लीजिए, अब यहाँ पे चेंज देखिए क्या है, दिस इज द चेंज। ये जब नीचे होगा OH तो हम उसे क्या बोल रहे थे, अल्फा डी, और जब ऊपर की तरफ होगा तो क्या बोलेंगे, बीटा डी। अब सुनिए, अल्फा और बीटा में कौन स्टेबल होता है ज़्यादा, ये भी कई बार पूछा गया है, विच इज़ मोर स्टेबल, अल्फा और बीटा फॉर्म। तो अल्फा फॉर्म जो है, मैं नीचे लिख देता हूँ अल्फा फॉर्म एंड दिस इज बीटा फॉर्म। ठीक है, अल्फा फॉर्म में OH नीचे की तरफ होता है और इसमें ऊपर की तरफ होता है, तो बीटा इज मोर स्टेबल। ये 64% एग्जिस्ट करती है एंड दिस इज 36% एग्जिस्ट करती है फॉर्म। दोबारा बोल देता हूँ, ये 36% एग्जिस्ट करेगा, ये 64% एग्जिस्ट करेगा। और ध्यान रखिएगा, ये जो डी ग्लूकोज है 0.02% एग्जिस्ट करता है। हाँ, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, इन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। स्टीरियोकेमिस्ट्री बता दी है, अल्फा और बीटा कैसे देखते हैं वो बता दिया है। अब मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम वेरी गुड। तो ये तो था हमारा क्या, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। शेयर कीजिएगा वीडियो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कीजिए, ठीक है। और कमेंट जरूर कीजिएगा कि समझ में आया है नहीं आया, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।